ये हम चले। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही गाइस? होपफुली आ रही होगी। होपफुली गाइस। पहले हम इसका गियर छोटा डालते हैं। लेट्स गो। ओह फक। चलो अब लेट्स गो। ओ भाई, आंधी चल रही है आज तो। लेकिन कोट हमने आज भी पहन रखा है गाइस। कोट नहीं उतारेंगे अब बाबू भैया। सर्दी का मामला है। सर्दी के मामले में कुछ नो रिस्क बाबू भैया। उड़ने दो गाड़ी को तीसरे गियर में ही। ब्रेक 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 ब्रेक। किसी को पता चला कि ब्रेक कर से ऊपर से गया? सोकर बहुत काम के गाइस गाड़ी के। और सॉरी, मेरी धन हो गए। दिस इज दी एंड गाइस। सुबह से रील देख रहा था और रील देखते देखते बस हर दूसरी तीसरी रील में ये गाना आ रहा है, दिस इज दी एंड। क्यों? क्योंकि इंडिया में थी दिवाली। और दिवाली पे पता ही है हमारे लोग कैसे क्या क्या करते हैं। रॉकेट के साथ कभी उधर फेंक दी, कभी उधर फेंक दी, कभी उसके अंदर चली गई, कभी उसके कपड़े जला दिए, कभी उसके। तो उस गाने में यही यही सारे लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज दी है। क्या गला भाई, कर दिया दिस इज दी एंड। हम डाल लेते तीसरा गियर गाइस। लेट्स गो। तू इधर ही आएगा क्या? मुझे लग रहा है गाइस फोन ज्यादा हिल रहा है। रुको मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। अभी तो इसको भगाते हैं, साइकिल को करते हैं इसकी सेटिंग। तो गाइस जैसे कि जा रहे हैं अभी स्टोर पे। और आप मौसम देख ही सकते हो। रुको, आपको रेड लाइट होगी, रेड लाइट पे दिखाता हूँ। तो रोक के रेड लाइट पे रुकते हैं। पूरा भगा रखा गाइस हमने। चार्ज लगा हुआ था। आज जैसे कि हमें शायद जल्दी आना पड़ेगा घर, क्योंकि बंदे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी आ जाइए, आज सेलिब्रेशन कर लेंगे दिवाली का। आज जैसे बड़ी दिवाली आज है ना अमेरिका में। कल इंडिया में थी, आज ओ ग्रीन हो गई। कल इंडिया में थी, आज अमेरिका में है। तो अमेरिका वालों को भी तो हक है भाई थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करने का, है कि नहीं? पता नहीं, बाकी मुझे भी ये बात कि क्या सेलिब्रेशन करेंगे। इतना पता है कि करेंगे, पता नहीं लेकिन क्या करेंगे। तो गाइज जैसे कि हम जा रहे हैं, हमारे साइड से पुलिस की गाड़ी निकली थी। वो पता नहीं पुलिस की थी या बॉर्डर पुलिस की थी। लेकिन निकली, साइड से निकली गाइज। ग्रीन कलर की, उसमें ग्रीन कलर में लिख रखा था पुलिस। सो आई डोंट नो किसकी गाड़ी थी। लेकिन जिसकी भी थी, जब हम बगी लेके चल रहे हैं तो। क्योंकि अभी हम रॉन्ग साइड पे है नहीं। अगर हम रॉन्ग साइड पे होते, घर जा रहे होते तो दिक्कत थी, तो कोई हो सकता था कि कोई रोक ले। लेकिन अभी हम रॉन्ग साइड पे है नहीं, इसलिए हम अभी डरने की बात है नहीं। वैसे भी जहाँ हम जा रहे हैं, जिस राही पे हम जा रहे हैं, फ्री वे है ये। तो फ्री वे पे कौन ही क्या कहेगा। फ्री वे तो फिर साइकिल चला ही सकते हैं। तो गाइस गाइस गाइस, दिस इज द एंड। ये देखो गाइस, बंदा कर लेता हूँ मैं एक बार इसको। हाँ, इतनी स्पीड ठीक है। इतनी स्पीड में मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो गाइस, वो गाड़ी, ये देखो, ये हाईवे गाइस, मेन मेन ये है। मेन हाईवे वो है गाइस। उसका हमारा कोई काम नहीं है। वहां से मतलब वहां हम साइकिल ले जाकर ले जा नहीं सकते। लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं, हाईवे के साथ वाली है। हाईवे के साथ में जो रोड होता है, फ्री वे कहते हैं जिसको हम, वहां यहाँ से हम ले जा सकते हैं साइकिल। लेकिन हाईवे पे अगर हमने साइकिल चढ़ा दी तो पुलिस वाला पुल ओवर करके अरेस्ट ही कर लेगा फिर तो सीधा।
फिर वो टिकट वगैरह या फिर कोई चालान वगैरह नहीं करेगा, फिर वो सीधा अरेस्ट ही कर लिया। स्टॉप साइन आ गया। 1 2 3। तो गाइस अमेरिका का क्या पता है, अभी जैसे स्टॉप साइन था, मैं चाहता तो इसको तोड़ भी सकता था क्योंकि यहाँ आसपास कोई पुलिस की गाड़ी है नहीं। लेकिन पता है यहाँ क्यों नहीं तोड़ते गाइस? यहाँ आसपास तो नहीं है कोई गाड़ी, लेकिन यहाँ पता भी नहीं है कहाँ से निकल आएगी गाड़ी पुलिस की। यहाँ पुलिस की गाड़ी का कोई भरोसा ही नहीं है भाई, कहीं से भी, मतलब तुम अगर रूल तोड़ रहे हो ना तो एक रिस्क पे तोड़ना कि कहीं से भी निकल सकती है गाड़ी, कहीं भी छुपा लेते हैं। और उनके पास एक रडार होती है गाइस, पुलिस की गाड़ी में बहुत सारा वो होती है, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम होता है। अपने इंडिया में तो जैसे क्या होता है, एक आंखें ही होती है पुलिस वालों के पास जो देख के वो रुकवा लेता है। यहाँ एक आंखें आंखें नहीं है, यहाँ गाड़ी दूर से भी पुलिस वाली दूर मेरे से बहुत ज्यादा पीछे होगी ना, और उसको मतलब मैं वैसे ही नॉर्मली थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ, तो उसके पास रडार होती है, वो सब डिटेक्ट करती रहती है। वो वहीं से सायरन दे देगा, वहीं से ग्रीन बत्ती दे देगा, लाल लाल बत्ती दे देगा, आजा बेटा बस गया तू तो गाइस ये रेड लाइट हो गई, अभी शायद ग्रीन होएगी, तब तक हम पहुंच जाएंगे। बाकी मंदी करनी पड़ रही है, मुझे लगता है मंदी करनी पड़ेगी। रुक जा बाबू, बाबू रुक जाया कर यार। ये रुक गया गाइस, क्योंकि रेड लाइट हो रखी है। ओ ग्रीन हो गई, लेट्स गो। चल रहे साले, ग्रीन होने की इतनी देर बाद चलेगा क्या? इतने में तो कोई पीछे से और सायरन बजा देगा, चल रहे बाबू। यहाँ गाइस एक और रूल है, यहाँ अगर कोई मान लो अमेरिका में जैसे रेड और ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट पे अगर मान लो कोई रुक रहा है, रेड लाइट होगी जैसे मेरी, मैं रुक गया यहाँ पे, रेड लाइट पे रुकने से क्या आएगा, जब वो ग्रीन होती है, अगर उसके 1 सेकंड के अंदर अंदर आपने एक्सीलेटर नहीं दबाया तो आपके पीछे वाला हॉर्न बजा देगा कि भाई चल आगे। मतलब कई होते हैं जो जो सीखने वाले होते हैं, नए नए होते हैं ना, उनसे नहीं होता, तो आपके पीछे वाला हॉर्न बजा देगा। और यहाँ हॉर्न का मतलब है गाली देना। मतलब अपने इंडिया में तो ये चीज नॉर्मल है, अगर आप किसी को ओवरटेक, किसी साधन को ओवरटेक भी कर रहे हो तो भी आप हॉर्न बजा के ओवरटेक करोगे। अगर आप लेफ्ट राइट, मतलब कहीं मोड़ आ रखा है लेफ्ट साइड या राइट साइड रोड से अलग, जहाँ से आपको लग रहा है कि आगे हमें दिख नहीं रहा, तो वहां आप हॉर्न बजा के जाओगे। यहाँ नहीं कर सकते आप ऐसा। यहाँ अगर आपने ऐसा किया तो अगली गाड़ी वाला उतर के आपसे लड़ाई करेगा कि भाई तूने मुझे गाली क्यों दी, मेरी क्या गलती थी। मतलब यहाँ अगर आपने किसी गाड़ी के पीछे हॉर्न बजाया तो वो समझे कि आपने उसे गाली दी है, और अगर वो गलती में है तो वो उस गाली का कोई जवाब नहीं देगा, वो कहेगा सॉरी, बस दैट्स इट। अगर वो गलती में नहीं है और आप फिर हॉर्न बजाते हैं तो फिर वो उतर के आपको पकड़ेगा, या फिर आपसे लड़ाई करेगा, या फिर वो बदले में आपको हॉर्न बजा के देगा कि भाई फक यू टू, ऐसे। तो यहाँ इस चीज का बहुत महत्व है हॉर्न का, यहाँ इसीलिए ज्यादा शोर नहीं होता। यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई भी हॉर्न नहीं सुन रहा होगा, कुछ भी नहीं सुन रहा होगा, आपको ना सुनने को मिलेगा। यहाँ बस ये है, सभी अपने अपनी लाइन में चलते हैं, इसीलिए यहाँ मतलब हॉर्न की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है ओवरटेक करते टाइम भी, सभी अपनी अपनी लाइन में चलते हैं। तो देखो गाइस मैं ये बता रहा था, देखो ये कैसा है रास्ता ना, वो देखो वो रेड गाड़ी दिख रही हो अगर आपको, उसका शायद कुछ दिक्कत आ रखी है उसमें, दिखाते हैं हम थोड़ा पास जाके। पास चलो गाइस। वो खड़ी गाइस, ये खड़ी ना भाई, इसमें तो ड्राइवर ही नहीं है। हाँ? इसमें ड्राइवर नहीं है गाइस, इसको तो शायद कोई पंगे में ले गई है ये गाड़ी। ये आ गया पीछे से, क्या आ रहा है, पिक हो गया गाइस, पिक हो। एक और चीज गाइस, जैसे अपने इंडिया में क्या, अपने इंडिया में आप किसी भी साधन की कोई भी अगर आप व्हीकल ले रहे हो तो आप जो एजेंसी में लगा हुआ साइलेंसर मिलता है, अगर उससे अलग लगवाते हो आवाज करने वाला तो आपको चालान होएगा, ठीक है।
आपको चलाना होगा। यहाँ नहीं होता, यहाँ साले गाड़ियों में इतने इतने बड़े बड़े थोबड़ों वाले सायरन लगवा के रखे, वो क्या कहते हैं, साइलेंसर लगवा के रखे हैं सारे, इतने बड़े बड़े थोबड़े वाले। भू भू करती जाती गाड़ी गाड़ी का साइड से, ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रक आ रहा है। तो साथ में निकलती फिर पता चलता है जो गाड़ी थी। यहाँ अलग ही सिस्टम है। इंडिया, अगर कोई ड्राइविंग ज़्यादा करके आया है तो उसको यहाँ ड्राइविंग तो आ जाएगी, ड्राइविंग चलानी, उसके लिए ड्राइविंग करनी यहाँ उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको यहाँ के रूल सीखना मुश्किल है। ये देखो ईवी वैन, ये होती है वैन्स। ये फुल ऑफ रूम है गाइस, एक एक तरह का फुल रूम है। मतलब अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो घूमने वगैरह, ये रेंट पे मिलती है यहाँ, ऐसी बात नहीं है खरीदनी पड़ेगी, रेंट पे मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये एक फुल रूम है, टॉयलेट, बाथ, नहाने का बाथरूम, टॉयलेट वगैरह, बेडरूम, किचन, सब कुछ है इस रूम में। कुछ नहीं करना, बस गाड़ी के पीछे लगाया। ये कौन सी गाड़ी के पीछे लगता है? ये रही, देखो ये जो बड़ी वाली ये आगे है, ये सामने बैग वगैरह ले रहा है ना, ये आपको दिख रही होगी, ये पिक्का बोलते हैं जिसको हम। ऐसी गाड़ियों के पीछे इसको लगाया, टोचन किया, और फिर चलो। ऐसी गाड़ियों के पीछे होता है ये, लगता है। मतलब लगा तो आप दूसरी के पीछे भी सकते हो, लेकिन ऐसी गाड़ियों के पीछे अच्छा रहता है ये, क्योंकि ये ज़्यादा जोरदार गाड़ी होती है। दूसरी वाली में भी लगा के फिरते हैं लोग, लेकिन दूसरी वाली में क्या होता है, पीछे लगने से आगे वो गाड़ी बिल्कुल पीछे वाला अलग ही नज़र आती है, कि पीछे से टायर दबा हुआ, आगे से उठे हुए हैं। मतलब जमीन से तो टच होते हैं, लेकिन उठे हुए अलग ही नज़र आते हैं। इसलिए इस गाड़ी का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इनको चलाने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी इसके लिए कंफर्टेबल है, इसमें जोर होता है और इसमें वजन भी होता है इस गाड़ी में, इसलिए। तो भाई जैसे कि हम पहुंच गए हैं, बातें करते करते अब स्पीड बढ़ाते हैं। देखो भाई पिकअप, स्पीड बढ़ाते हैं और जाके पार्किंग देखेंगे पहले तो ट्रकों की। एक ट्रक खड़ा था कल रात को भी, जिसके पास पार्किंग नहीं थी। अगर वो आज नहीं खड़ा मिला और आज रात को दोबारा फिर आया, तो उसकी माँ बहन होगी आज। मैं ओनर को कहूँगा, फोटो भेजूंगा उसकी और उसको चकवा दूंगा। उसको चकवाऊंगा गाइस आज मैं। उसने कल परसों ही पता क्या किया उसने गाइस, कल जैसे परसों रात को वो आया, पार्किंग में खड़ा कर गया। उसको लगा कि भाई रात हो रखी है, कोई चेक वगैरह तो करेगा नहीं, तो वो खड़ा कर गया पार्किंग में। तो फिर हुआ क्या, उसने तो कर दिया पार्किंग में खड़ा। मैंने जाके देख लिया, घर जाते वक्त मैंने एक बार सोचा कि भाई एक बार चेक कर लेता है इन ट्रकों के पास पार्किंग है भी या नहीं है, या वैसे ही खड़े हैं। वो देखो वो आज फिर ले गया गाइस। और अभी देखना, मैं अभी आज आएगा ना वो, अगर शाम को, तो मैं उसकी वहाँ पे मैं करूँगा आज नहीं बख्शूंगा साले को। आज तो सीधा ओनर के पास फोटो भेजूंगा और कहूँगा 2 दिन से यही हरकतें कर रहा है ये, आराम आराम से चलेगा। अभी कच्चे में उतार रखी है, पार्किंग एरिया में उतार रखी है हमारे स्टोर के। ये देखो, ये डीजल के पंप है गाइस, ये ट्रकों के लिए है। ये खड़े दो, एक ट्राला एक ट्रक। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? इसको समझ में नहीं आता, मतलब इनको अभी ये नहीं आया ना, अभी देखना, आज मैं ओनर को कहूँगा कि कर दो कांडा। ये देखो गाइस, मैंने लगा के गया था ये, पे फॉर योर पार्किंग, मैं लगा के गया था परसों रात को, लेकिन ये साले समझ में नहीं आता इनको। ये जो एक और ट्रक है, इसकी तो 1 महीने की पार्किंग है, इस पे तो बैच लगा हुआ, दिखाते हैं आपको। चल भाई, इसकी तो 1 महीने की पार्किंग गाइस, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो दिखाते हैं आपको, पीटर बेल्ट है गाइस ये देखो, वो रहा बैच। वो देखो नवंबर 1 तक की पार्किंग है उसके पास, तो अभी चल रहा है अक्टूबर। ये वैसे तो बीच में एक आधी बार ले गया था, लेकिन 1 महीने की पूरी पार्किंग ले रखी है इसने, पिछले महीने ली थी, मतलब इस महीने की स्टार्टिंग में ली थी। तो बस यही है, हो गया पार्किंग का। ये तो अपना है, रेगुलर है ये तो यहीं पे पार्क करके रखता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम स्टोर में।
लेट्स गो। दिस इज द एंड। तो ये हम पहुंच गए गाइस स्टोर पे। मिलते हैं आपको अब अंदर पहुंचने के बाद। बाय। तो गाइस इस स्टोर पे आ गए थे और आगे क्या अभी जाने का भी टाइम हो गया है। देखो अंधेरा आ चुका है, हम बना नहीं पाए वीडियो। आई डोंट नो व्हाई। अभी देखो दो खड़े हैं और ये देखो वो साली आज कुछ नहीं करके गई यार। क्या है जो बड़े पड़े सारे। बहाना लेके चल गई कि भाई मैं सफाई का सामान लेके आ रही हूँ। उसको गए 2 2 3 घंटे होने को, और अभी तक आई नहीं वो। और फिर पता क्या कहती गाइस, कल जैसे उसका चेक आया तो कम पैसे थी उसमें, मतलब जो वो उम्मीद लगाए बैठी थी उससे कम थे। तो कहती मुझे कि मुझे घंटे नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब कह रही कि वही मुझे घंटे चाहिए, तू छुट्टी लगा लिया अगर एक दिन की। मैं कहा साली तू तेरे घंटे तो पूरे लगा ले, तू तेरे घंटों में तो गायब रहती है। हाँ सही बात है। मैं कहा तू तेरे घंटे में तो गायब रहती है और तू कह रही है कि ये वो कुछ भी। देखो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाके मैं स्टोर ओनर के पास कॉल करके कहता हूँ कि उसको 3 घंटे हो चुके जाए और उसकी घंटे वाली शिफ्ट चालू है अभी तक। तो गाइस हमारे शिफ्ट हमारे वजह से जल्दी शिफ्ट क्लोज कर दूँगा, मैं उनके आने की बात करते हैं। तो गाइस जा रहे घर पे। हक्का पूता भागो। जा रहे गाइस घर, हमारी शिफ्ट होगी क्लोज। ओ पहले तो गाइस आज थी दिवाली, हमको अब याद आया। अमेरिका में आज दिवाली थी। हम कल की समझे बैठे थे, अमेरिका में आज की दिवाली थी। अभी यहाँ रात हो रखी है। बाकी जिसको दिवाली मनानी थी वो मना चुके हैं। तो अभी फॉर्मेलिटी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जा रहे हैं घर। घर जाके क्या करेंगे पता नहीं। खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे और क्या करेंगे बस। अपनी तो यही दिवाली, आराम से सोएंगे खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। पुलिस वाला है क्या ये? तो गाइज जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि एकदम हमारे सामने पुलिस वाला आ गया था। तो जैसे वो सीधा जा रहा था गाइज, और उस टाइम मैं रोड पे निकला ही था, रोड पे उतरा था मैं उस टाइम। और वो सीधा जा रहा था इस वे में। तो उसने हमारे सामने लाके गाड़ी रोक दी, मतलब आराम आराम से लाया था वो अपनी बत्ती लगा के।
उसने मतलब रुकवा लिया हमको, वो कहने, लेकिन फिर दोबारा उसने रिपीट किया कि बी केयरफुल। मतलब अच्छा था बंदा, अपने घर वाले से लड़के नहीं आया था, अपनी ड्यूटी चला रहा था। तो गाइज उसने रोका मुझे, रोकते ही मैं समझ गया, मैं कहा आज तो गए बेटा, मैं कहा पुलिस ने आज पुल ओवर कर दिया। यहाँ गाइज यही है, अमेरिका के रोडों का यही है, कभी भी कहीं भी तुम्हें पुलिस वाला पुल ओवर कर सकता है गाइज। तो बी केयरफुल, बिकॉज देखो अभी मैं भले मेरे पास साइकिल हो, लेकिन मैं जा तो रॉन्ग वे में रहा हूँ, बात उसकी भी सही है। भले मेरे पास साइकिल है, उसने कहा कि भाई भले तुम्हारे पास साइकिल है, तुम आराम से भी चलोगे साइकिल पे, स्पीड नहीं होती रॉन्ग वे में, कोई दिक्कत नहीं ऐसी तो। लेकिन कहते हैं कि भाई अगर ये ट्रक वालों की जगह है, जिस जगह पे तुम जा रहे हो रॉन्ग वे में, यहाँ ट्रक वाले रोक सकते हैं, यहाँ ट्रक वालों की जगह है। तो अगर कोई ट्रक वाले ने तुम्हें हिट कर दिया या फिर तुम्हें कुछ भी चोट पहुंचा दी तो क्या करोगे। मतलब उसने कहा मुझे कि भाई ध्यान रखो, तुम ऐसे मत करो। फिर मैंने कहा कि ठीक है ऑफिसर, मैं ध्यान रखूंगा, मैं आगे से नहीं जाऊंगा इस रास्ते से। तो कहता कि ठीक है। फिर मैं चल गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं आगे जा सकता हूँ, अभी घर जा सकता हूँ अभी के लिए। तो कहता है कि ठीक है, हाँ अभी तो तुम जाओ, आगे से ध्यान रखो। मैं कहा ठीक है। यही है गाइज, एक बार तो रुकवा के, एक बार तो उसने लाल लीली बत्ती दी थी ना, मेरी फटके हाथ में आके, मैं कहा गई, आज गए बेटा। लेकिन तुम्हारे भाई ने उसको पहले इंप्रेशन दिखा के कुछ कर दिया। उसको कहा कि हाउ आर यू ऑफिसर। इतनी कहते ही कहता आई एम फाइन मैन, व्हाट अबाउट यू। मैं कहा मैं भी बढ़िया मेरे भाई, अभी तक तो बढ़िया हूँ। आगे का बता दे, कहता कि तुम्हारे पास आईडी है कोई। मैं कहा आईडी है, मेरे घर है आईडी। मैं कहा यहाँ अभी मेरे पास नहीं है, मैं अपना पर्स घर भूल गया आज। मैं कहा मेरे पर्स में है सब कुछ, मेरे घर आईडी। कहता कि अच्छा। मतलब यही है गाइस, बोलना आना चाहिए बंदे को, छोड़ देंगे कोई चक्कर नहीं है, बोलना आता है तो। लेकिन अगर बोलना नहीं आता ना, तो भाई चाहे गलती, ओ मागी कुत्ता, अगर बोलना नहीं आता ना गाइस, तो चाहे तेरी गलती ना हो तो फिर भी पकड़ा जा सकता है। बस बोलना आना चाहिए, बैच ऑफिसर ऑफिसर करना आना चाहिए। इंग्लिश भी अच्छी सीखो गाइस, इंग्लिश। आज मुझे पता चल गया इंग्लिश आती है तो तुम्हें यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कहेगी। अगर नहीं आती, एक बार तो मुझे लगा कि मेरी तो क्या ही टिकट होगी, मेरी टिकट तो होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं तो साइकिल पे हूँ, साइकिल वाले की टिकट तो होती नहीं है। मैं कहा बेटा तुझे बच गया। मैं कहा चलो, बच गए डालें। वो कहता है कि बस अपना ध्यान रखो, ये गलत कामों में हाथ मत रखो। ये देखो ये एक और पुलिस वाला गया, चाहता तो ये भी रुकवा सकता, लेकिन इसने इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी कि ऐसे ऐसे एक बंदा है, उसको जाने दो। उन्होंने कहा होगा कि हाँ जाने दो, कोई बात नहीं। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही लिमिट से ज्यादा है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोट भी मेरे पास एक ही है, मेरे सारे कोट कैलिफोर्निया रह गए यार। बहुत दिक्कत आने वाली है गाइस मुझे, क्योंकि सर्दी आ चुकी है, बहुत ठंड है, फिलहाल मेरे हाथ जम चुके हैं बिल्कुल। फिलहाल के लिए हाथ बहुत जम चुके हैं गाइस मेरे। तो गाइस यही थी हमारी दास्तां, हमारी आज पुलिस वाले से भेंट हुई, मिलना हुआ। फिर कभी हम पुलिस वाले को व्लॉग में लेंगे। आज हमने नहीं लिया क्योंकि आज हम गलती में थे, इसीलिए हमने कैमरा बंद कर दिया। हाँ हालांकि ऐसी कुछ कहते नहीं है, कैमरा मतलब आप ऑन रख सकते हो, लेकिन एक चीज होती है, अगर आप मान लो कैमरा होता है फॉर सिक्योरिटी के लिए, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर कोई मतलब उल्टे काम या फिर कोई भी बिना काम का आपके ऊपर वो ना लगाए चार्ज, इसीलिए आप अपना फोन कैमरा ऑन करते हो कि भाई हाँ, भाई जो ये बोल रहा है उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होगा, अगले की भी गलती आपकी भी गलती। अगर आपकी गलती है तो उस कैमरे में वो भी रिकॉर्ड होगा, अगले अगर आपकी नहीं है, वो धक्के से आपके ऊपर कोई चार्ज लगा रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। कैमरा होता है फॉर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यहाँ मेरी गलती थी इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। और ज्यादातर कोशिश यही होती है कि गाइस कैमरा ऑन ना ही करो तो अच्छा है इनके सामने, क्योंकि इनको फिर लगता है कि मैं जो कैमरा ऑन कर रहा है कि मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। भाई रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, मैं तो तुझे समझाने ही आया हूँ। उस टाइम पता क्या होता है, अगर तुम रिकॉर्डिंग करोगे तो ऑफिसर अगर तुम्हें समझाने भी आ रहा है ना, पुलिस ऑफिसर अगर तुम्हें समझाने भी आ रहा है, तो भी वो तुम्हें समझाएगा नहीं, तो भी वो तुम्हें टिकट ही दे जाएगा, अगर तुम्हारे हाथ में कैमरा ऑन है तो। इज्जत से बात करो, इज्जत से अगले के साथ पेश आओ, सब कुछ करो, तुम्हें समझाएगा और कहेगा जाओ।
बस यही था गाइस। अभी मेरा तो हो गया था कि मैं कहा भाई बन गया तेरा तो दिवाला। मैं कहा बन गई दिवाली, अच्छे वाली बन गई है तो। सीधी बत्ती दे दी भाई साहब ने। पहले तो क्या किया पता है, पहले उसने बत्ती नहीं दी। मुझे पहचान नहीं आई कि मैं ये गाड़ी मेरी तरफ क्यों आ रही है। लाइट मतलब लाइट भी नहीं चल रही थी, उसकी लाइट भी बंद थी। उसने नीचे वाली लाइट जगा रखी थी थोड़ी थोड़ी, कि भाई बंदे को दिखे गाड़ी आ रही सामने से। मुझे दिख गया कि गाड़ी आ रही है, और मैंने देखा कि मेरा रास्ता कवर कर रही है, कि मेरे सामने रुकी हुई है गाड़ी। मैंने ये देखा उसको, तो मैंने आराम से कर लिया। मैं कहा गाड़ी क्यों रोक रही है मेरे सामने। मुझे लगा शुरू में कुछ कोई और मतलब, या फिर कोई पंगा हो गया, कोई और सिस्टम है ये तो। फिर बाद में जब उसने रोक ली अच्छे से, मैंने साइकिल रोक ली, मैं खड़ा हो गया आराम से। फिर वो क्या कहते हैं उसको, उसने बत्ती दी। उसको वही बत्ती दे दी उसने, भी पीछे वाले को पता चल जाए भाई यहाँ बंदा रोक रखा है मैंने। फिर बत्ती दी उसने। तो गाइस जैसे कि सर्दी लग रही बहुत ज्यादा, और अभी हमें जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी घर। तो मिलते हैं गाइस आपको घर जाने के बाद। उसने वैसे हमारे फोन के लिए भी कुछ नहीं कहा कि फोन चल रहा है, लेकिन फोन हम यूज नहीं कर रहे थे, हमारे हाथ में नहीं था फोन। फोन की सिर्फ फ्लैश लाइट जल रही है और कैमरा चल रहा है। तो इस बारे में उसने फोन के लिए कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे पूछा कि फोन फोन में क्या कर रहे थे। मैं कहा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उसको वीडियो दिखा दी। मैं कहा लो वीडियो चेक कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कहते वीडियो रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हो। मैं कहा व्लॉगर, व्लॉगिंग करता हूँ मैं, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ वीडियो डेली लाइफ के बारे में। कहता नाइस मैन, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं कहा हाँ ठीक है जब तू मेरे भाई, मेरा सांस रुका हुआ है फिर वो चला गया गाइज, और हम भी खुशी खुशी आ गए। तो मिलते हैं गाइज घर जाने के बाद। अभी के लिए बाय। बहुत सर्दी लग रही है, माँ कसम। ठंडा हो चुका सिस्टम सब कुछ। तो मिलते हैं गाइज, बाय। पहुंच गए हैं हम अपार्टमेंट में। गाइज वो हमारे स्टोर ओनर ने मिठाई दे रखी है, वो रखी है पीछे। गिरेगी नहीं क्योंकि बांध रखी है। कहते कनाडा से मंगाई है स्पेशल। मैं कहा बढ़िया है फिर तो, दिवाली मनाने के लिए अच्छी बात है। पहुंच गए गाइस घर। हमारी तो दिवाली यही है, अभी सो जाएंगे। हाँ, खा पी के सो जाएंगे, खाना पीना बस। यही दिवाली हमारी है। करट पे चलेगी होली, यहाँ से भी नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा भाई। यार एक तो ये मेरा रास्ता रोक लेते ना, तब दिमाग खराब होता है माँ कसम। यहाँ से निकल जाएगा मैं भी। हाँ निकल जाएगा। Oh, fuck. अभी चलते हैं गाइस, लेट्स गो। अभी इसको लगा देंगे हम चार्ज, और फिर ऊपर जाके मिलते हैं गाइस। ऊपर पहुंच के दिखाते ऊपर क्या माहौल है आज घर पे। वैसे तो ये कह रहे थे कि किसी के कोई यार दोस्त है, उसने इनवाइट कर रखा है, उसके घर जाएंगे दिवाली मनाने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, पता नहीं हमें तो। शायद कोई है ही नहीं घर पे, पता नहीं। अभी साइकिल को अंदर करते हैं हमारी पहले। तो मिलते हैं गाइस आपको ऊपर जाने के बाद, बाय।